डॉक्टर दिवस पर कनिष्क अस्पताल में अपना परिवार सामाजिक संगठन ने किया डॉक्टरों का सम्मान। कनिष्क अस्पताल में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कनिष्क अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा टीका लगाकर एवं सम्मान सत्कार के साथ की गई। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सेवा के अपने संकल्प को दोहराते हुए डॉक्टरों के समर्पण, उत्कृष्ट सेवाओं और मरीजों के प्रति निस्वार्थ भाव की सराहना की। कनिष्क अस्पताल के प्रबंधक द्वारा अपना परिवार सामाजिक संगठन द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की गई और धन्यवाद दिया गया। संबंधी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ होने पर और पूरे जो लोग मेंबर्स यहाँ हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी टीम को इतना एप्रिशिएट किया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इस तरह से हम लोगों की सेवा करते रहें और ब्लेसिंग्स आपकी और पूरे भगवान गॉड ब्लेसिंग है, हमारे कुछ लोगों की ब्लेसिंग है कि हमारी टीम जो भी पेशेंट्स आए उनका बेहतर इलाज करें और सारे मरीज यहाँ से ठीक होके जाएं। ऐसे ही आप लोगों से ब्लेसिंग। संकोच नहीं होता। अगर इस कला को जिंदा रखा है तो हमारे अध्यक्ष जी उनके मोटिवेशन से मैं ये सब कर पाता हूँ। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मुझे याद है आज से 12-13 साल पहले उन्होंने कहा था नहीं आप बोल सकते, मैं बोलने लगा। तो इसलिए मैं इनका फैन हूँ। मैं अपने चलते हुए स्कूल से इवन देखेंगे आप, लेस नहीं बांधी मैंने शूज की, टाई भी मेरी जेब में पड़ी हुई, तो कोई बात तो होगी इस बंदे की। ये टाई भी मेरी जेब में है। इवन लंच नहीं किया मैंने, तो हाँ थैंक यू मैम। एक बार जरा जोरदार ताली। क्योंकि इनका बस का बिजनेस है। मैंने कहा बस में कितनी दाद दे रहे थे, 24 ऐसा व्यक्ति इनकी पूजा को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसी क्रम में बुलाना चाहेंगे रंजीत सर कनिष्क अस्पताल में सीनियर फिजिशियन के तौर पे कार्यरत है और पिछले 10 वर्षों से वह अधिक फिजिशियन बीपी, मधुमेह, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों के लिए रोगों पुरुषोत्तम भट्ट जी से निवेदन है, मर्यादा पुरुषोत्तम भैया दूज का त्योहार नहीं होता और जिसमें विशेष तौर की सोशल चिकित्सा के साथ सोशल वर्क में भी काम किया है, जिसमें वह सराहनीय दया सेवा शायद उसी का नाम कनिष्क होता है। आज के इस कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं और उद्बोधन में चाहूँगा हमारी जो भाषा रही है पहले संस्कृत में चाहूँगा उससे हम स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। कि डॉक्टर्स आ गए सारे आ गए से रोग मुक्त किया है और जो कि सिटी MRI, अल्ट्रासाउंड, कलर, डॉपलर तथा उच्चतम इमेजिंग जांचों में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं और रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख के रूप में वे आधुनिक, उच्च गुणवत्ता और मरीज केंद्रित सेवाओं के लिए समर्पित हैं। कि एक सास थी, उसके 4 दामाद थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सास थी, उसके 4 दामाद थे और पेसमेकर, प्रत्यारोपण, एंजियोप्लास्टी जैसे नमस्कार है। और सर मैं मुकेश जी आपसे मिला था। मेरी माताजी यहाँ पे एडमिट थी और मेरी माताजी इतनी गंभीर अवस्था में थी कि मैं मैक्स में ले गया, जॉली ग्रांड ले गया, कई ऐसे डॉक्टर पास ले गए जो ठीक नहीं कर पाए। मैं एक उस भगवान के पास आया, मिस्टर समर्थ। जैसे भी डॉक्टर काला सर ने कहा था कि अगर एक डॉक्टर बोल दे मैं हूं ना तो मरीज अपना आप जी लेता है। उस बंदे ने, इन्होंने मैं हूं ना कहा और मेरी माता को उन्होंने जो मरने वाली थी उनको ऐसा खड़ा किया कि आज मेरी माँ चलती है। तो सिर्फ 4 दवाई और इनके जो बोलने का स्टाइल जिसे बोलते हैं मीठी भाषा, मेरी बात भूल के अगर थोड़ी तालीम करोगे। लिखने को तो मैं भी लिख सकता हूँ, प्रेमी की प्रेम भरी बातों पर पल पल करवट लेती उसकी व्याकुल होती रातों पर, लेकिन भारत माता जब चुपके चुपके रोती है तो
कलम मेरी मतवाली होकर शब्दों में अंगारक होती है। तो कहीं ना कहीं उन बेटियों के दर्द को भी समझना चाहिए, उस चीज को भी समझना चाहिए। ये आप तय करोगे कि घर में आज आप मुस्कुराते हुए जाओगे या टेंशन क्रिएट करोगे, ये आप तय करोगे। जिंदगी में कोई ऐसी किताब नहीं जो हाथ पकड़ के कहेगी चलो आज घर में पॉजिटिविटी घोलते हैं। ये जिंदगी का फैक्ट है। आप नेगेटिव सोचोगे तो घर में नेगेटिविटी जनरेट हो जाएगी, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी जनरेट हो जाएगी। ये आप तय करोगे। हर चीज की दवाई है, हर चीज का उपचार है। अगर नेगेटिविटी आपने खोल दी घर में तो शायद हमारे फरिश्ते जो है उपचार करना शायद उसके लिए पॉजिटिविटी खोलिए घर में। एक जीवन है, उसको जीना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। धर्मपत्नी का भी फोन आया कि पिछले बर्थडे में आपने लोहे का पलंग दिया था, इस बार क्या दोगे? मैंने सोचा इस बार उसमें करंट छोड़ दूं। ऐसा नहीं है सच में, ये बात है कहने के लिए, क्योंकि आप हंसते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की इबादत करते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा, तो संकोच नहीं होता। अगर इस कला को जिंदा रखा है तो हमारे अध्यक्ष जी, उनके मोटिवेशन से मैं ये सब कर पाता हूँ। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मुझे याद है आज से 12-13 साल पहले उन्होंने कहा था नहीं आप बोल सकते, मैं बोलने लगा। तो इसलिए मैं इनका फैन हूँ। मैं अपने चलते हुए स्कूल से, इवन देखेंगे आप, लेस नहीं बांधी मैंने शूज की, टाई भी मेरी जेब में पड़ी हुई, तो कोई बात तो होगी इस बंदे में। ये टाई भी मेरी जेब में है। इवन लंच नहीं किया मैंने, तो हाँ थैंक यू मैम। एक बार जोरदार ताली। क्योंकि इनका बस का बिजनेस है। मैंने कहा बस में कितनी देर रहते हो? क्या 24 घंटे। ऐसा व्यक्ति, इनकी ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसी क्रम में हम बुलाना चाहेंगे रंजीत सर कनिष्क अस्पताल में सीनियर फिजिशियन के तौर पे कार्यरत है और पिछले 10 वर्षों से वह अधिक फिजिशियन बीपी, मधुमेह, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों के लिए रोगों पुरुषोत्तम भट्ट जी से निवेदन है, मर्यादा पुरुषोत्तम भट्ट। पहले हमारी पुलिस प्रशासन में कितनी अच्छी प्रकट थी, डीजीपी साहब है, कई ऐसे संस्थान है जिन संस्थानों की वजह से हमारे लोगों को काफी फायदा होता है, जॉब्स हमारे लोगों को काफी मिल जाती है। मनीष शर्मा जी से जब मैं पहली बार मिला था, मुझे संदीप बुनियाल जी ने मिलाया था, संदीप बुनियाल जी के साथ मिल गया था। तो संदीप बुनियाल जी तो खैर अपने बिजनेस के सिलसिले में गए थे, क्योंकि आपके बिजनेस में मैंने संदीप बुनियाल जी। इतनी बारिश हो रही है, आप देखिए सुबह से कितनी बारिश हो रही है, और कभी कभी मुझे अजीब भी लगता है, कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है। कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा बहुत बारिश हो रही है और आज कैसा होगा प्रोग्राम, कैसा होगा? मैंने कहा तो हमारे लोग तो आएंगे। कई लोगों ने कहा हम नहीं आ पाएंगे। तो सबसे मैंने कहा मैंने एक बात सोची, क्योंकि मैं मजाक करने के बाद आदत है मेरी, जैसे मरवाना साहब ने कहा हमारे जवान है, आज छुट्टी ले ली इन्होंने। छुट्टी लेने की बारिश के कारण मैं 3 घंटे का और आपको शायद पता नहीं होगा, ये आज पहली बार मैंने परीक्षा करा रहा हूँ। अपना परिवार के कई प्रोग्राम आ रहे हैं और अपना परिवार से जोड़िए। मैं और आशा और हमारे सीमा जी भी आपके यहाँ एक बार स्कूल में प्रोग्राम था, वो हमारा सम्मान हुआ था, तो हम लोग गए थे। तो आप मैं बस ये बताना चाहूँगी कि वर्दी को पता है कि गाड़ियाँ भी हैं हमारे घर में, 4 व्हीलर भी, 2 व्हीलर भी, लेकिन बारिश की वजह से 2 ऑटो बदल के हम यहाँ पे आए हैं। कहीं जाना है तो जाना है। सब बोले जा रहे हैं मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ सकता। अरे भाई कोई जरूरी थोड़ी है, कोई पकड़ के थोड़ी खींच रहा है। अपना मन है तो जाओ, है ना। परिवार का काम है तो अपना परिवार समझा है तो जाओगे, अदरवाइज फॉर्मेलिटी तो सब करते ही हैं। थैंक यू।